जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी को 6 से 7 हफ्ते हो जाते हैं, आप अपना पहला अल्ट्रासाउंड करवाने डॉक्टर के पास जाती हैं बच्चे के दिल की धड़कन को चेक करने के लिए। और डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करके ये बताते हैं कि आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अंदर सिर्फ खाली सैक नज़र आ रहा है, उसके अंदर कोई फीटल पोल या यॉक सैक है, यानी कि उसके अंदर बच्चा नज़र नहीं आ रहा, हार्ट बीट नहीं है। हालांकि आप ये कहती हैं कि आपने अपना यूरिन टेस्ट किया, वो भी पॉजिटिव था, आपने ब्लड टेस्ट किया एससीजी के लिए, वो भी पॉजिटिव था। आपके अंदर हमल ठहर जाने की जो अलामात होती हैं, प्रेगनेंसी की जो सिम्टम्स होती हैं, वो भी पाई जाती थी। फिर भी जब डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करके ये बताए कि आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अंदर सैक खाली है, उसके अंदर बेबी नहीं है, बच्चा नहीं है, ना ही बच्चे के दिल की धड़कन है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होती है ये कंडीशन। तो ऐसी सूरतों में आपको करना क्या चाहिए, ऐसा क्यों होता है, और डॉक्टर आपको क्या मशवरा देंगे, इसी चीज़ पे बात करेंगे जी। अर्ली मिस कैरेज, पहले 3 माह के अंदर जो मिस कैरेज हो जाता है वो क्यों होता है, ब्लाइटेड ओवम का नाम भी हम इसे देते हैं, या एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी भी इसको कहा जाता है। तो आपको इन सूरतों में क्या करना चाहिए, वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोज़ आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो 15 से 20% जो मिसकैरेज होते हैं पहले 3 माह के अंदर ही हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात अक्सर ख़वातीन को पता भी नहीं चलता कि उनको मिसकैरेज हो चुका है, वो इसको अपने मेंसेस की ब्लीडिंग ही समझती हैं। और इन मिसकैरेजेस में से जो 50% मिसकैरेज होते हैं उसकी जो वजह है वो ब्लाइटेड ओवम है, जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर जो पहला अल्ट्रासाउंड किया जाता है 6 हफ्ते जब आपकी प्रेगनेंसी को हो जाते हैं तब रिकमेंड किया जाता है कि आप अपना पहला अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो पहले अल्ट्रासाउंड के अंदर ये देखा जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी वायबल है, हेल्दी प्रेगनेंसी है, आगे चलने वाली है या नहीं। इसके अलावा प्रेगनेंसी की लोकेशन कहाँ पे है, इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है या कि यूट्रस से बाहर है, फिर कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो गया, ये भी देखा जाता है। और जब आप अपना पहला अल्ट्रासाउंड करवाने जाती हैं और डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के ऊपर ये लिख दें कि यॉक सैक एंड फीटल पोल नॉट सीन, तो इसका क्या मतलब होता है। और फिर आपको 1 से 2 हफ्ते के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाने का कहा जाता है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बनता है प्रेग्नेंट होने के बाद, जेस्टेशनल सैक जिसे कहा जाता है, तो वो अल्ट्रासाउंड पे अगर टीवीएस किया जाए, ट्रांसवेजानल अल्ट्रासाउंड किया जाए, तो 3 से 5 वीक की अगर प्रेगनेंसी हो तो जेस्टेशनल सैक उस पर नज़र आ जाता है। और इस जेस्टेशनल सैक के अंदर बनने वाला जो पहला स्ट्रक्चर है आपके बेबी का, उसे यॉक सैक कहा जाता है, और साथ ही साथ फिर फीटल पोल बनता है। और 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी जब होती है तब सैक के अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर नज़र आ सकते हैं अल्ट्रासाउंड पे। लेकिन 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो गई है, आप डॉक्टर के पास गई हैं, अल्ट्रासाउंड करवाया है, आपके अंदर अलामात सारी थी, सिम्टम्स प्रेगनेंसी की थी, आपका यूरिन टेस्ट भी पॉजिटिव था, आपका ब्लड टेस्ट भी पॉजिटिव था, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल होता है, बच्चा फिर भी नज़र नहीं आ रहा अल्ट्रासाउंड में, तो आपके अंदर प्रेगनेंसी तो हुई, जेस्टेशनल सैक भी बनी, जिसकी वजह से एससीजी जो एक हार्मोन होता है वो भी आपके अंदर बना, और उसकी वजह से प्रेगनेंसी का टेस्ट भी पॉजिटिव आया। तो अगर आपको 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी है और ये सारी अलामात आपके अंदर थी, लेकिन आपने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उस पर लिखा आ गया कि सैक खाली है, एम्प्टी है, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि आपको अपनी LMP जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट थी वो सही तरह से याद नहीं है, जिसकी वजह से आपकी जो जेस्टेशनल एज है वो सही तरह से निकल नहीं पा रही। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि आपके पीरियड्स इर्रेगुलर थे प्रेगनेंसी से पहले, तो इर्रेगुलर पीरियड अगर हो तब भी जो जेस्टेशनल एज है वो करेक्ट नहीं निकल पाती। तो ऐसी सूरतों में डॉक्टर आपको वेट करने का कहते हैं और आपको ये कहते हैं कि आप 2 हफ्ते के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो अगर आप 2 हफ्ते के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाती हैं और
फिर भी यॉर्क सैक या फीटल पोल नज़र नहीं आता, फिर भी सैक खाली है, उसके अंदर बच्चा नज़र नहीं आता, तो इसको फिर मिसकैरेज कह दिया जाता है या मिस्ड मिसकैरेज कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी हुई लेकिन हमल ज़ाया हो गया। तो ये उनके बाज़ ख़वातीन के अंदर ऐसा होता है कि सारे सिम्टम्स और टेस्ट पॉजिटिव होने के बावजूद उनको फिर एकदम से हैवी ब्लीडिंग होती है और वो यही समझती हैं कि शायद ये पीरियड्स की ब्लीडिंग थी और उनको पता भी नहीं चलता और उनका मिसकैरेज हो जाता है। अल्ट्रासाउंड पे एक कंडीशन ऐसी होती है जब डॉक्टर आपको 2 हफ्ते का वेट करने का भी नहीं कहते। अगर अल्ट्रासाउंड पे आपकी जो जेस्टेशनल सैक है उसकी जो मेजरमेंट है वो 25 मिलीमीटर है या इससे ज़्यादा है और उसके बावजूद उसके अंदर फीटल पोल या यॉर्क सैक नहीं बना तो इसको मिसकैरेज कंफर्म कर दिया जाता है और फिर इसको ब्लाइटेड ओवम या एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी का नाम दे दिया जाता है। अब जब कंफर्म हो गया है कि आपको अर्ली मिसकैरेज हो चुका है, आपको एम्प्टी सैक प्रेगनेंसी है या ब्लाइटेड ओवम है, तो फिर आगे क्या किया जाए? मिस्ड मिसकैरेज होने की सूरत में आपको डॉक्टर या तो पहला मशवरा ये देते हैं, वेट करने का कहते हैं ताकि आप 1 से 2 हफ्ते इंतज़ार करें और जो कंसेप्शन का जो आपने कंसीव किया उसका जो कंटेंट अंदर है वो खुद ब खुद ब्लीडिंग की सूरत में बाहर निकल जाए। और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन्स देते हैं, कुछ खाने की मेडिसिन्स और कुछ नीचे से अंदर रखने की मेडिसिन्स भी आपको दे सकते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस की कंट्रैक्शंस होती हैं और जो अंदर का मटेरियल होता है कंसेप्शन का वो बाहर निकल जाता है। और फाइनली तीसरी ऑप्शन ये होती है कि अगर ये कंटेंट खुद ब खुद नहीं निकलता तो डॉक्टर आपको डीएनसी का मशवरा देते हैं। तो डीएनसी आप जब भी करवाएं किसी क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट से करवाएं, किसी भी दाई या अनप्रोफेशनल जो लेडीज़ होती हैं उनसे आप कभी भी अपनी डीएनसी ना करवाएं। और एक चीज़ और ध्यान में रखें कि एक बार अगर आपको कंफर्म हो गया है कि ब्लाइटेड ओवम है या एन एम्ब्रियोनिक एम्प्टी सैक प्रेगनेंसी है तो उसके बाद फिर कोई भी इंजेक्शन या कोई दवाइयाँ खाने का फ़ायदा नहीं है कि बच्चा वापस उसमें नहीं आ सकता। तो वो एक अबॉर्शन हो चुका है, आप दोबारा ट्राई कर सकती हैं। और अगर आपको इस किस्म की सूरत हाल से गुजरना पड़ा है, इस किस्म की सिचुएशन से आपको सामना है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी टेंशन न लें। ऐसा होता है नेचर की तरफ से, बाज़ औक़ात ऐसा क्यों होता है, ये क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मलिटीज़ अगर आपका जो एम्ब्रियो बना है उसके अंदर हैं, यानी आपके जो स्पर्म और एग की क्वालिटी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से नेचर उस एम्ब्रियो को जो अनहेल्दी प्रेगनेंसी होने वाली थी उसको टाइम से पहले ही खुद ब खुद आपके बॉडी से एक्सपेल करने की कोशिश करती है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहें, अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद रखें और दोबारा ट्राई करें। और अगर एक बार मिसकैरेज आपको हो जाता है तो मिसकैरेज होने के बाद दोबारा कितने अरसे बाद आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए और मिसकैरेज होने के बाद कामयाब प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कामयाब हमल का तरीक़ेकार क्या है, इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।